Hello friends, welcome to my channel Simplifying Laws for Life by देवारती। तो आज मेरे चैनल पे आज मैं ऐसे कुछ सब्जेक्ट लेके डिस्कस कर रही हूँ जो शायद हम सभी के साथ कैसे ना कुछ तरीके से जुड़े हुए हैं। दैट इज़ आवर नेम। सभी का राइट्स होता है एज वी डू गेट टू सी फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी डू गेट टू सी फ्रॉम द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सभी में व्हाट वी गेट टू सी कि सब लोगों को अपना नाम, अपना आइडेंटिटी के ऊपर एक अधिकार है। दैट मीन्स एवरीबडी शुड बी हैविंग अ नेम एंड एन आइडेंटिटी, विच मीन्स दैट द स्टेट हैज़ टू एक्सेप्ट the name and the identity of the person, especially when that person is residing in the state. That means उसका क्या मतलब होता है, जब ये बंदा उस स्टेट का सब्जेक्ट है। अभी हम लोग जो टॉपिक को लेकर आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम। दोस्तों, ये बात तो मानना पड़ेगा कि हमारे इंटरनेट पे इतने सारे इंफॉर्मेशंस फ्लडेड हो चुके हैं अबाउट चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम कि मैं खुद एक लॉ के बंदी होके भी आई गॉट वेरी कन्फ्यूज्ड। इसमें हम लोग बेसिकली 3 चीज़ें दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। सॉरी, क्योंकि मैं बंगाली हूँ ना, तो इसलिए मेरी हिंदी थोड़ा फिशी हिंदी होती है। ओके, पहला तो ये है कि चेंज ऑफ द नेम ऑफ अ चाइल्ड। दैट मीन्स जो माइनर है, और चाइल्ड भी कैसा है, जिसका अभी भी 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो अभी भी नहीं दिया है। दैट मीन्स लेट अस अंडरस्टैंड 10th स्टैंडर्ड के पहले वो बच्चा नाम चेंज करना चाहता है या चाहती है, तो बच्चा तो डेफिनेटली नेम चेंज करना हमेशा मांगेंगे, बिकॉज बच्चे के नाम की वजह से स्कूल में बुली होते हैं, बच्चे के नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, बच्चे का नाम का स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो इसके लिए बहुत सारे कुछ झंझट आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तब माँ बाप को ये लगता है कि हाँ, इस नाम को हम लोग चेंज करना, हमारे लिए चेंज करना ज़रूरी होगा। कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि बच्चे का जो नाम होता है तो वो हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन जो है, जन्म कुंडली से मिला के फिर फैमिली ट्रेडिशंस को देखते हुए, ये सब करते हुए नाम को रखा जाता है। नाउ से फॉर एग्जांपल इस टाइम पे अगर हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे का नाम चेंज करना ज़रूरी हो जाता है, तब ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज़ में क्या देखते हैं, वो लोग एस्ट्रोलॉजी या से फॉर एग्जांपल कोई भी न्यूमरोलॉजी एट्सेट्रा कंसल्ट करते हैं, करने दीजिए। लेकिन अब आता है लीगल पॉइंट। बच्चा जिस नाम के साथ पैदा हुआ है, मतलब जिस नाम के साथ उसका नाम रजिस्टर हुआ है फ्रॉम द हॉस्पिटल, वो एक नाम होता है जो बेसिकली हमारे बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नाम पे आता है। तो ये जो एक नाम है उसके वहाँ पे भी शायद कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि आप बच्चे का नाम चेंज कर रहे हो। दैट इज़ समथिंग विच इज़ बेसिक। लेट अस नाउ सी बच्चे का नाम कैसे चेंज होता है। शायद अप टू दिस अगर आप सुन रहे हो तो आप कुछ इधर उधर के वेबसाइट घूम के आए हो और आपको ये भी पता चल गया है कि बच्चे का अगर नाम चेंज करना ज़रूरी है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एफिडेविट होना चाहिए नहीं तो नोटरी होना चाहिए। आप ठीक ही रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन अब इस बात को ध्यान से समझिए। अगर बच्चा अंडर 18 है, दैट मीन्स आई एम टेलिंग अंडर 10th स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे बच्चा बीइंग अ माइनर, दैट मीन्स 18 ईयर के बिलो है, इसलिए इसके माँ बाप इसके नाम चेंज करेंगे। सो ये कैसे हो सकता है, बिफोर द कोर्ट एक हो सकता है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू चेंज द एंटायर नेम एंड सरनेम, तो इसमें क्या हो सकता है, बिकॉज पूरा नेम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट के सामने एक आपके जो लॉयर होंगे वो एफिडेविट पेश करेंगे, और ये कोर्ट के ऑर्डर से माँ बाप अपने एफिडेविट से अपने बच्चे का नाम चेंज करेंगे। नाउ से फॉर एग्जांपल ये एक हम लोगों के समझ में आ गया। सेकंड इज़ दैट से फॉर एग्जांपल सरनेम ठीक ठाक ही है, नाम खाली चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें भी क्या है, कभी कभी आप ये भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि नोटरी जो होते हैं वो एफिडेविट के हिसाब से नाम चेंज करते हैं, सरनेम जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। बट माय सजेशन इज़ दैट इसको भी कोर्ट के सामने एफिडेविट के हिसाब से चेंज करवाना अच्छा होगा। क्यों, मैं बताती हूँ। मैं खुद इस जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस से जा चुकी हूँ मेरी बेटी के लिए।
Now this is something which is a very tedious process, and again I am saying, being a lawyer, I myself got very confused. Being a law teacher now, I myself got very confused, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा सिविल लॉ के अंडर आता है, और मैंने अपने प्रैक्टिस या अपने लॉ टीचिंग या अपने रिसर्च के दौरान ऐसे कुछ चीज़ें मैंने बेसिकली, ये मेरा सब्जेक्ट एरिया नहीं था. एनीवे, नाउ लेट्स सी, आपका नाम कैसे चेंज हुआ. नाम एंड सरनेम बच्चे का, आइदर बाय लाइक एफिडेविट बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट ऑर्डर से पूरा नाम और सरनेम चेंज हो गया. अगर नाम चेंज करना था बच्चे का, तो माँ बाप अपने एफिडेविट के ज़रिए बच्चे का नाम भी चेंज कर लिए हैं नोटरी के यहाँ से. नेक्स्ट प्रोसेस इज़ दैट इट इज़ न्यूज़पेपर पब्लिकेशन. क्यों न्यूज़पेपर पब्लिकेशन आएगा? अगेन, आप अगर बहुत सारे कुछ इन्फॉर्मेशंस वेबसाइट्स घूम के आए हो, तो आप शायद ये भी जान लेंगे कि एफिडेविट के बाद होता है न्यूज़पेपर पब्लिकेशन. न्यूज़पेपर पब्लिकेशन एक होगा आपके लोकल न्यूज़पेपर पे, दूसरा होगा नेशनल न्यूज़पेपर पे. तो इसलिए से फॉर एग्जांपल आप कोलकाता में हो, नहीं तो से फॉर एग्जांपल आप दिल्ली पे हो, नहीं तो से फॉर एग्जांपल आप राजस्थान, गुजरात, जहीं पे भी हो, तो एक आपके लोकल न्यूज़पेपर आ जाएगा, दूसरा आपका नेशनल न्यूज़पेपर आ जाएगा. ये जब एफिडेविट प्लस न्यूज़पेपर पब्लिकेशन हो जाएगा, इसके ज़रिए आप अपने स्कूल में भी नेम चेंज कर सकते हो. अगेन प्लीज़ डू रिमेंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन हु आर अंडर 10th स्टैंडर्ड एंड अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज. तो ये आप स्कूल में भी दिखा सकते हो. बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन जहाँ से होता है, दैट मीन्स म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस, वहाँ पे भी आप दिखा सकते हो. और यहाँ पे जो प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा. पर अगर यही हम करें, क्या नाम चेंज हो जाएगा? नहीं. यहाँ पे भी एक छोटा सा लीगल ट्विस्ट है. अगेन आई एम सेइंग, ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से जा चुकी हूँ और अभी सक्सेसफुली मेरी बेटी का नाम चेंज हो चुका है. तो इसमें क्या करना पड़ता है? पहले तो जब आप स्कूल में नाम चेंज करते हो, उसके साथ साथ आपको आधार में भी एक अपडेट देना पड़ता है. अभी आधार तो अकेले नहीं आते हैं, आधार के साथ साथ अभी पैन कार्ड भी जुड़ गया है. आधार के पहले हमारे राशन कार्ड था, वो भी है, और आधार के साथ साथ है हमारा पासपोर्ट. तो अगर आपने और कुछ पॉलिसी लिए है एक्सेट्रा, वहाँ पे भी आपको नाम चेंज करना पड़ेगा. बट बेसिक पॉइंट ये है कि अगर आपके बच्चे का कोई बैंक अकाउंट है, तो आपका जैसे नाम चेंज हुआ है, तो आप बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कर सकते हैं. इसके साथ साथ जो वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है गैजेट में नाम चेंज करवाना. स्टेट गैजेट में नाम चेंज हो सकता है और नेशनल गैजेट पे भी नाम चेंज हो सकता है. मैंने दोनों ही ट्राई किया था, लेकिन जो स्टेट गैजेट था वो तो मेरी थोड़ा जो कहानी है वो थोड़ी अलग सी है. तो मैं वो भी आपको बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम आया था मेरे लिए. तो वहाँ से भी आप हो सकता है, और जो नेशनल गैजेट जो है वो भी आपका हो सकता है. नेशनल गैजेट जो है वहाँ पे कुछ लिंक दिया जाता है, दैट मीन्स जो नेशनल कैपिटल जो गैजेट है, तो वहाँ पे आपको फिजिकल हार्ड कॉपीज़ भेजना पड़ेगा एंड आपको अपीयर भी होना पड़ेगा. स्टेट गैजेट में भी आपको जो एफिडेविट वगैरह जो भी कुछ है तो वो आपको देना पड़ता है, राइट. सो एक बार यहाँ पे भी आपका नाम चेंज हो गया, दैट मीन्स बच्चे का नाम चेंज हो गया. तो अगर बच्चे का कोई बैंक अकाउंट है, नहीं तो अगर बच्चे का नहीं है, तो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि बच्चे का बना लीजिए. तो वो जो गैजेट में जो नाम आया है, पहले जो आपका जो क्या बोले उसको, आधार कार्ड नहीं तो जो भी कुछ था, तो वो एक साथ मिला के फिर उसके बाद बैंक में जब आप पेश करेंगे ना, तो वहाँ पे बच्चे के फ़ोटो के साथ जो गैजेट जो है, जो एफिडेविट जो है, जो पब्लिकेशंस जो है, सब कुछ लेके जाइए. वो लोग एक फॉर्म देंगे. अभी ये बैंक का जो पासबुक है विथ द फोटो, दैट ऑल्सो बिकम्स एन आइडेंटिटी कार्ड और आइडेंटिटी, राइट. वो आधार के लिए नहीं, वो अपने बच्चे का एक अलग से आइडेंटिटी बन जाएंगे. इसके बाद ये बैंक में अगर चेंज हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ क्वेरीज भी आ सकता है, और इसमें जनरली 7 दिन मुझे बोला गया था, 1 वीक लग सकता है. तो जब चेंज हो जाएगा, देन यू कैन गो अहेड फॉर आधार ऑल्सो. जनरली ये भी हो सकता है कि आपका नाम चेंज हो गया नोटरी से, नहीं तो कोर्ट से, और इसके ऊपर भी आप आधार कर सकते हो. बट ये बच्चे के लिए मैं बोल रही हूँ. जनरली अब जो हुआ है कि अगर आप गैजेट में इसको उठाए हैं, तो आपके बैंक में भी वो चेंज हो जाना चाहिए. अभी बच्चे का जो नेम एंड सरनेम जो चेंज हो गया है, तो उसके साथ साथ नेक्स्ट
आप जाओगे आधार पे। आधार पे जब आप जाओगे तो पूरा की पूरा नया बनाना पड़ेगा, दैट मीन्स दैट फ़ोटो। देन उसके बाद जो बायोमेट्रिक्स वगैरह जो लिया जाता है सब कुछ आपको फिर से देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आप देखोगे पैन कार्ड में भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये रहा अंडर 10th स्टैंडर्ड, दैट मीन्स जब ये बच्चा अभी भी बोर्ड में अपीयर नहीं हुआ है। ये रहा एक। दूसरा आता है, आप सब लोग समझ गए, मैं इसको बाद में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख दूंगी, बट ये थोड़ा ध्यान से सुनिए। दूसरा होता है उन बच्चों के लिए जो 10th जो बोर्ड जो है उसमें अपीयर हो चुके हैं और 12th में हो रहे हैं। तो एक गिवन नेम, दैट मीन्स जो नाम माँ बाप इसके जन्म के समय पे दिए थे उस नाम से ये 10th में अपीयर हो चुके हैं, अब जा रहे हैं 12th में। नाउ ये बहुत ही एक ट्विस्टिंग मामला है, क्योंकि 10th बोर्ड या 12th बोर्ड, वो जो भी बोर्ड के हो, नाम जनरली बोर्ड पे जाता है। अगर आपके बच्चा CBSE में पढ़ता है तो CBSE के बोर्ड में जाएंगे, अगर आपके बच्चा स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं तो स्टेट बोर्ड में जाएंगे। और स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड, वहाँ पे जो बंदे बैठे हुए हैं वो लोग इतना इजीली नेम चेंज करना नहीं चाहते हैं। यहीं पे आ जाता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। इसीलिए सब लोग यही कहते हैं कि 10th स्टैंडर्ड के पहले ही आप नाम चेंज कर दीजिए, ताकि जब ये बोर्ड में जाए तब ये नए नाम के साथ, नए आधार कार्ड के साथ, नए बैंक अकाउंट के साथ, इन सब चीज़ों के साथ ये जाएगा। ओके, सो अगर आप बोर्ड में नेम चेंज करना चाहते हो और एक बोर्ड आप ऑलरेडी पास कर चुके हो, तो देन इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, जहाँ पे आपको जैसे ही ये बच्चा एक नाम से बोर्ड में अपीयर होता है और आप नाम चेंज करते हो, तो पूरा के पूरा आपको फिर से बोर्ड में भेजना पड़ेगा और इसके हिसाब से ही बोर्ड में नाम चेंज कर देंगे। नाउ प्लीज़ डू रिमेंबर, अगर आपके बच्चा एक नाम के साथ बोर्ड में अपीयर हो चुका है, दूसरे नाम अभी भी चेंज नहीं हुआ है और उसी नाम से वो 12th में भी बोर्ड में पास हो चुका है, अब जब ये 12th में आ गया है, नहीं तो आ गई है, अप्रॉक्सीमेटली द एज वुड बी 16-17, उसके बाद ये नाम चेंज करना चाहता है एंड शी स्टिल और ही स्टिल अ माइनर। तब भी अगर बच्चा माइनर है तब भी माँ बाप अपने एफिडेविट के वजह से बच्चे का नाम फिर से एफिडेविट करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बच्चा कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, स्पेशली जो UG के लेवल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, स्पेशली से फॉर एग्जांपल नीट एट्सेट्रा, तो वहाँ पे गिवन नेम जो दिया था 10th स्टैंडर्ड में, गिवन नेम जो दिया था 12th स्टैंडर्ड में, उसी नाम को रखना पड़ेगा। तो इसमें आप अगर नाम चेंज करना चाहते हो तो कैसे आप नाम चेंज जो डॉक्यूमेंट जो होगा वो दोगे। मेरे को जो कहा गया था, बिकॉज जब ये नाम सब कुछ चेंज हुआ था तब जो गैजेट वाले जो साहब थे और फिर जो जन सेवा केंद्र के जो साहब थे, तो उन्होंने बोला था भाई हम लोग तो आपकी बेटी का जो गिवन नेम है जिसके साथ वो 10th और 12th पास हुआ है वो तो हम चेंज नहीं करेंगे इन द सो कॉल्ड लाइक यू नो डॉक्यूमेंट्स। लेकिन आप क्या करोगे, गैजेट का जो भी है, क्योंकि ये जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चे को बिठाने के लिए जब आप एडमिट कार्ड भरोगे तब के लिए मैं बता रही हूँ, गैजेट को आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देना पड़ेगा। अगर आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दे रहे हो जहाँ पे ये दिखाना चाहते हो कि अभी ये बच्चा नए नाम से ही पहचाना जाएगा। नाउ कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि जो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो उसमें आप अभी छेड़छाड़ मत कीजिए क्योंकि आपके प्रोसेस में है, ये भी आप बोल सकते हो। ओके, लेकिन अगर सब कुछ चेंज हो गया है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा 18 साल का हो चुका है, नहीं तो 18 साल की हो चुकी है और इसकी शादी हो गई है। इट्स नॉट चाइल्ड मैरिज, लेकिन 18 to 19 ईयर्स द चाइल्ड गॉट मैरिड एंड उस टाइम पे बच्चे का नाम और सरनेम दोनों चेंज हो चुका है, तब ये एडल्ट के कैटेगरी में पड़ेगी। ओके, उसके लिए तो मैं और कुछ बताऊंगी, लेकिन ये सब ध्यान में रखिए कि जब बच्चा है, दैट मीन्स अंडर 18 है, तो ऐसे प्रोसेस से नाम चेंज किया जाता है। दैट मीन्स फर्स्ट एफिडेविट, उसके बाद होगा पब्लिकेशन, उसके बाद होगा गैजेट, उसके बाद होगा बैंक पासबुक चेंजिंग, उसके बाद होगा आधार में चेंजिंग, पैन कार्ड में चेंजिंग। एंड ये
हर इंसान के अधिकार है कि आप अगर कोई भी नाम से कुछ दूसरे नाम पे चेंज करना चाहते हो, गवर्नमेंट हैज़ टू रिकग्नाइज दैट। लेकिन उसके लिए जो फॉर्म आता है, उसके लिए जो एफिडेविट बनता है, उसमें आपको क्लियरली रीज़न बताना पड़ेगा। इस रीज़न में अगर आप गैजेट के लिए अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पे भी आप एक चीज़ देख सकते हो, गैजेट में जो फॉर्म जो आता है ना, तो वहाँ पे लिखा होता है कि आप किस लिए नाम चेंज करना चाहते हो, रिलीजन चेंज, मैरिज, यू डोंट लाइक द नेम, ऐसे बहुत सारे कुछ है। एंड ऑल्सो इफ़ यू चेंज योर जेंडर, दैट मीन्स दैट फ्रॉम मेल टू फीमेल और टू फीमेल टू मेल, तब इनके जेंडर भी चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स ये फ्रॉम मेल टू फीमेल, दैट मीन्स इट विल बी कमिंग एज थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर और अदर जेंडर, ये भी हो सकता है। तो ये ध्यान में रखिए। इसके जो नेक्स्ट पार्ट जो है, यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी एडल्ट विमेन, जब इनकी शादी हो जाती है तो सरनेम चेंज कैसे होता है और इसके क्या क्या रूल्स है।